नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ब्रिक्स में मोदी और भारत की गोदी मीडिया में डंका, पामेरियन मीडिया में डंका। लगातार कल से बताया जा रहा है कि मोदी मोदी के नारे लगे, जैसे कि हर देश में जो ओवरसीज विंग है वो लाती है भीड़ और मोदी मोदी के नारे लगते हैं। लेकिन हासिल क्या है? मोदी मोदी से इस देश का भला हो गया क्या? ब्रिक्स में मोदी सामने बैठे रहे, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और सामने आंखों के सामने भारत के साथ ब्रिक्स में खेल हुआ है। ये खबर दबाई गई है, उसी पामेरियन मीडिया के द्वारा दबाई गई है। आपको फिर से इशारों इशारों में कड़ा संदेश वाली खबरें बताई जा रही हैं, जबकि हुआ इसके उलट है। उपलब्धि के नाम पर क्या बताया जा रहा है? पहलगाम हमले की निंदा की गई। फिर वही सवाल, पहलगाम हमले की निंदा, पहलगाम के नरसंहार की निंदा दुनिया के किस देश ने नहीं की थी? आतंकी हमले, आतंकी नरसंहार की निंदा पूरी दुनिया ने किया। पाकिस्तान के खिलाफ कौन खड़ा हुआ? सवाल तो यही था, पाकिस्तान के खिलाफ कौन खड़ा हुआ? पाकिस्तान की मुखालफत किसने की? पाकिस्तान और भारत के बीच जब तनाव संघर्ष में बदल गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो किसने खुल करके भारत के पक्ष में पैरवी की? किसने बैटिंग की? बड़ा सवाल यह है। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री सब डेली रोज भारत का नाम लेकर के धमकियां देते हैं, भारत को सांस रोकने की बात करते हैं, तो ब्रिक्स में हमारे प्रधानमंत्री की जुबान पर पाकिस्तान का नाम नहीं आया। हमारी पामेरियन मीडिया लिख रही है कि पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया, चीन को आईना दिखा दिया। अरे कौन सा आईना लेके घूम रहे, कौन सा कड़ा संदेश दे रहे? और उस ब्रिक्स में जहां पर ईरान की अभी एंट्री हुई है, अभी एंट्री हुई है, एंट्री लेते ही उसी ब्रिक्स में ईरान पर इजराइल का जो अटैक था उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ है। मोदी के सामने हुआ प्रस्ताव पारित। और फिर इसकी तुलना जरा कीजिए, एससीओ, संघाई सहयोग संगठन, उसमें भी ईरान पर इजरायली हमले के लिए निंदा प्रस्ताव आया था। उस निंदा प्रस्ताव से अपने आप को भारत ने अलग कर लिया था और बाकायदे जयशंकर ने सफाई दी थी, बयान दिया था कि एससीओ में जो ईरान पर इजरायल के हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आया है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, स्पष्ट किया था। जिस फॉरेन पॉलिसी की तमाम सारे फॉरेन पॉलिसी के विशेषज्ञ बन के तारीफ करते हैं सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, उनसे भी मेरा सवाल है, एससीओ में जब संघाई सहयोग संगठन में ईरान पर इजरायली हमले का निंदा प्रस्ताव आया तो आपने अलग कर लिया खुद को, ब्रिक्स में आया तो आप शामिल हो गए। इतना कंफ्यूज फॉरेन पॉलिसी दुनिया में किसी मुल्क की बताइए, पापुआ न्यू गिनी जैसे ही किसी देश की बता दीजिए कि इतनी कंफ्यूज विदेश नीति हो। और ईरान एंट्री मारते ही नाम के साथ निंदा प्रस्ताव पारित करवाया। हम ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य हैं। उस ब्रिक्स में, जिस ब्रिक्स के इस ब्राजील की मीटिंग में टॉप लीडर्स नहीं है, ईरान के राष्ट्रपति नहीं है, सुप्रीम लीडर छोड़ दीजिए खामेनेई, राष्ट्रपति भी नहीं है, चीन के राष्ट्रपति नहीं है, अमेरिका रूस के राष्ट्रपति नहीं है, मिस्र के सुप्रीम जो है लीडर वहां के संवैधानिक रूप से प्रमुख नहीं है, भारत की तरफ से मोदी जी डंका बजाने गए थे और फिर लंका लगवा दिए हैं। भाव को लाइए चर्चा में फटाफट। भाव स्वागत है। कुछ खबरें इंट्रोड्यूस कर देते हैं, खबरें दर्शक देख लें। आतंक के खिलाफ कार्रवाई में न हो कोई हिचकिचाहट, ब्रिक्स के मंच पर गरजे मोदी। पहले तो ये ऊपर की लाइन कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई में न हो कोई हिचकिचाहट, इसमें क्या गरजने बरसने जैसा है मुझे तो यही नहीं समझ में आया, अब आपसे समझूंगा। अगली खबर लाइए, अगली लाइए। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड बर्दाश्त नहीं होंगे, पीएम मोदी ने ब्रिक्स के मंच से पाकिस्तान को दिखाया आईना।
पाकिस्तान को आईना, नाम पूरा अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ के बता दूंगा, नाम पाकिस्तान का एक बार होंठ पर नहीं आया है। एक बार अगर लब से छू लेते पाकिस्तान का नाम, तो हो सकता है पाकिस्तान मिट ही जाता। आतंकवाद पर नहीं चलेगी सुविधाजनक नीति, ब्रिक्स समिट से पीएम मोदी का चीन को सीधा संदेश। अब वही लाइन है, दोहरा मापदंड सुविधाजनक नीति, वहां पर लिखा पाकिस्तान को आईना, यहाँ चीन को संदेश। ये अडानी का चैनल, अंबानी के चैनल सब बैठ के पहले आपस में तय कर लेते ना कि किसको कड़ा संदेश दिया है, किसको आईना दिखाया है। इसी में कंफ्यूज है सब अभी कि चीन को दिखाया पाकिस्तान को। अब देखिए ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, उधर देख लिया आपने, इशारों इशारों में कड़ा संदेश नक्शे से मिटाया, इरेजर लाया। यहाँ देखिए, ब्रिक्स ने की ईरान में इजरायली हमले की निंदा, टैरिफ पर जताई चिंता। ब्रिक्स में ईरान में इजरायली हमले की निंदा। ईरान अभी-अभी दस्तक दिया है इस ब्रिक्स में। वहां पर ईरान पर इजरायली हमले की निंदा हुई है और यहां पर पहलगाम की निंदा हुई है। अरे पाकिस्तान की निंदा हो जाती, मोदी जी एयरपोर्ट पर उतरते, एयरपोर्ट पर हम बिना चप्पल जाते उनका स्वागत करने, जैसे होता ना नंगे पांव गए स्वागत करने, 11 साल का सब भुला देते, जाते न्यूज लॉन्चर में दो चार हमारे साथी सहयोगी सबको लेके जाते कि पाकिस्तान का नाम लिखवा करके आपने निंदा प्रस्ताव पारित करवा दिया। नहीं, पहलगाम की निंदा की। इस ब्रिक्स में पाकिस्तान है भी नहीं, तो भी चीन, ईरान, रूस सबकी मदद से वहां भी पाकिस्तान का नाम नहीं आया। भाऊ, इतना कड़ा संदेश मोदी जी ने दिया है, इतना कड़ा नहीं, संदेश। आशीष जी, मेरा पहले दिन से एक ही स्टैंड है हम्म कि पहलगाम में पाकिस्तान ने हमारे यहाँ हमला करवाया, छद्म युद्ध लड़ा आतंकियों को भेज के, जो सरकार बोल रही है। सरकार की इंक्वायरी रिपोर्ट कब आएगी भगवान जाने, क्योंकि पुलवामा की अभी तक नहीं आई, तो पहलगाम की कब आएगी। उसके बाद हमने पाकिस्तान पे अटैक किया, किसी एक देश पे नहीं किया। वो जो राजनाथ बोलते थे ना, एक देश, हाथ घुमा घुमा के ना, हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। अमेरिका ने सीज फायर पाकिस्तान से साथ करवाया, तो पाकिस्तान के खिलाफ हम लड़े, कोई बड़ी बात नहीं है, ये अनरिकॉर्डेड बात नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान का पानी हमने रोका, सारी दुनिया जानती है। तो फिर पाकिस्तान का नाम लेने में हमें क्या प्रॉब्लम? और ये जो गोदी चैनल है, यदि ये कहते कि चीन को आईना दिखाया, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, तो ये आईना तो अमेरिका को भी दिखाया, ऐसा बोलो ना। अमेरिका का नाम लेने में गोदी मीडिया भी डरता है क्या? पामिलियन मीडिया। हाँ, बिल्कुल भाई, सही। अमेरिका, चीन तो खुल के साथ में है पाकिस्तान के। हाँ, वो तो खुल के है। उन्हें वार्निंग भी दी थी कि पाकिस्तान के साथ फुल प्लेज युद्ध होगा तो हम साथ में रहेंगे। पूरे पाकिस्तान के मिसाइल और प्लेन यूज हुए। टर्की खुल के था, टर्की के ड्रोन यूज हुए। टर्की ने अनाउंस किया, अजरबैजान ने समर्थन जारी किया पाकिस्तान को। वो तो चीन को क्या आईना दिखाओगे आप? चीन तो पाकिस्तान के साथ है। आईना तो उसको दिखाओ जो आपका दोस्त है, डोनाल्ड। वो तो पाकिस्तान को अपना प्रिय मित्र मानता है। अमेरिका पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ लड़ने वाला मसीहा मानता है। पाकिस्तान को आर्थिक मदद दिलवाता है, पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस में पद दिलवाता है। तो आईना तो उनको दिखाना था, अमेरिका को। वहां तो आपकी हिम्मत नहीं होती है। और यहां तक आपकी हिम्मत नहीं होती कि पाकिस्तान का, अमेरिका का यदि डिफेंस मिनिस्टर अपने डिफेंस मिनिस्टर से बात करता है और उसमें पाकिस्तान का नाम प्रेस रिलीज में आता है, तो आप डर के मारे कटवा देते हो। कौन सा पुरुषार्थ है ये? जो पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत को गाली दे दे के बात करता है, हम पाकिस्तान या चाइना का अपने मुंह से शब्द क्यों नहीं निकलते? ईरान, देखिए ब्रिक्स क्या था? ब से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। अब इन 5 देशों में और देश जुड़ गए। 17वें इस सम्मेलन में
इंडोनेशिया जुड़ा, ईरान जुड़ा, इजिप्ट जुड़ा, इथियोपिया जुड़ा और यूएई जुड़ा। ये नए 5 मेंबर बने। अब ये ब्रिक्स हो गया 10 मेंबर का, और 10 उनके पास रणनीतिक साझेदार है, जिसमें बेलारूस है, जिसमें वियतनाम है, क्यूबा है, ये रणनीतिक साझेदार है। लेकिन ईरान ने एंट्री मारते से ही पहला ही प्रस्ताव में अपने इजराइल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। ये होती है विदेश नीति और ये होती है दमदारी। क्या आप ब्रिक्स को ताकत दोगे? जिस ब्रिक्स को ब्रिक्स इज खत्म, इज डेड, आपके मुंह के सामने बोला अमेरिका का राष्ट्रपति, और आपकी हिम्मत नहीं हुई ब्रिक्स के एक मेजर मेंबर होने की वजह से, फाउंडर मेंबर होने के लिए एक आध बोल देता। इंदिरा गांधी होती तो बोलती। इट इज योर व्यूज मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, ब्रिक्स इज वेरी मच देयर and it is going to be there. Warn you. We don't care who says what. लेकिन मिनमिनाते रहे। यही प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि हमारी एक करेंसी होनी चाहिए। जयशंकर ने कहा कि हमने कभी कैसा बोला ही नहीं। हमारे प्रधानमंत्री को झूठ लाया इस आदमी ने, क्योंकि ट्रंप ने वार्निंग किया ब्रिक्स थोड़ा सा ख्याल रखिए। ब्रिक्स बना किसके लिए था? G7 के खिलाफ। G7 के खिलाफ एक नई रणनीति तैयार करने के लिए ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये बड़ी ताकतें थी G7 के सामने खड़े होने के। जो पहले G8 था, उन्होंने रशिया को बाहर कर दिया तो G7 हो गया। तो रशिया ने यहां आके एक नया संगठन चालू कर दिया। लेकिन उनको भी समझ में आ गया कि इन लोगों में दम नहीं है। क्यों जाएंगे पुतिन मुझे बताओ, क्यों जाएगा चाइना वहां पे? आपने टेरिफ के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित हुआ वहां पे। कम से कम उस टेरिफ के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें भारत ने साइन किया, यही बड़ा एहसान है देश पे। ये फंस गए। बेसिकली मैं भाव वही कहना चाहता था, मैं इसीलिए रोक रहा था कि हमारे यहाँ कुछ भी अगर कुछ भी न्यूट्रल होकर के चर्चा कर ली जाए एक बार, दरअसल ये जाग फंस गए हैं। इनसे कहाँ कहाँ साइन करवाए। अब देखिए अंतर, देखिए मैं अंतर कोट अनकोट स्टेटमेंट्स बताता हूँ। ब्रिक्स सम्मेलन में ईरान पहली बार शामिल हुआ, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति जो मसूद पेजेस्कियन हैं वो नहीं पहुंचे। उनकी जगह अब्बास अरागची, जिनको अभी पूरी दुनिया ने देखा है गजब करते हुए, अब्बास अरागची गए। अरागची ने क्या कहा है अब भक्त भी सुन लें। अमेरिका और इजराइल को ईरान पर हमलों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अब मैं इसी के साथ लाइन जोड़ता चलता हूं। मोदी जी ने बिल्कुल नहीं कहा ब्रिक्स में कि पहलगाम पर आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। समझिए भक्तों, कथित रूप से जो राष्ट्रवादी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहा अब्बास अरागची ने कहा, रिपीट करता हूं, अब्बास अरागची ने कहा अमेरिका, किसका नाम लिया? देश के, दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर का। हम किसका नाम नहीं ले रहे हैं? जो पिद्दी बगल में है, जिसको हमारी सेना कुचल के आती है, कुचल के आती है हमारी सेना, उसको कहा अरागची ने। शब्द मिलाइए। कहा अरागची ने अमेरिका और इजराइल को ईरान पर हमलों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को पहलगाम पर आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अरागची ने कहा इस जंग का असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, इस एक देश तक सीमित नहीं रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि पाकिस्तान के पहलगाम जैसे आतंकी हमले का असर सिर्फ एक देश पर सीमित नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया को, आतंकवाद है पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। उसके अलावा क्या कहा अरागची ने कि गाजा की स्थिति, वो गाजा तक चले गए, अपना देश पे लाए प्रस्ताव, वहां पास करवाया, गाजा तक चले गए। हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल पाए। इसके बाद मैं आपको बताऊं 13 जून फिर ब्रिक्स के सम्मेलन में जो ज्वाइंट आया स्टेटमेंट, संयुक्त घोषणा पत्र, उस संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया, अरागची की स्टेटमेंट के बाद ये शामिल किया गया कि हम माने ब्रिक्स 13 जून से ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों की निंदा करते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। साथ ही मिडिल ईस्ट की सुरक्षा की स्थिति जो है
पूरे मिडिल ईस्ट पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। अब जरा पहलगाम वाले पे बताइए, पहलगाम पे क्या हुआ? पहलगाम पे निंदा की गई, पहलगाम पर आतंकी हमले की, और मोदी जी ने इशारों में चीन और पाकिस्तान को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। दोनों घुटने पर रेंग रहे हैं। क्या इतना क्रिस्टल क्लियर फर्क भाऊ हमारे देश के पत्रकारों को, मीडिया को और हमारे देश की जनता को, क्या इतना क्रिस्टल क्लियर फर्क नहीं समझ में आ रहा है? समझना कौन चाहता है आशीष? ये जो पामेरियन मीडिया है, ये तो पीएमओ से आए हुए इंस्ट्रक्शन को कैरी करना है। ये हेडलाइन आएगी तो हेडलाइन देना है। दिमाग किसको लगाना है? अपनी लिखी हुई खबर पे हेडलाइन देने के पहले सोचो तो सही कि जो लिख रहे ऊपर वो नीचे है कि नहीं। भाई, जब ये हेडलाइन लगा सकते हो कि ट्रंप के साथ फोन पे बातें करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने आंखों में आंखें डाल के ट्रंप को सबक सिखाया। फोन पे भी आंखों में आंखें डालते हैं लोग। तो आप समझ लो, चाटुकारिता का उच्चतम उदाहरण है ऐसा। कुल मिला के इनसे तो देखिए अपेक्षा नहीं, लेकिन वास्तविकता मुझे बार बार अपेक्षा यही है। हम पूरे दिन भर शो करेंगे जिस दिन प्रधानमंत्री जी चीन और पाकिस्तान का नाम खुल के लेंगे। हाँ, नाम लो भैया, पूरा देश साथ में प्रधानमंत्री जी आपके। मैं कोट अनकोट फिर मोदी जी का बता देता हूं। जब अब्बास अरागची बताए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका बताना ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा, आतंकवाद का शिकार होने वालों और आतंक का समर्थन करने वालों के बीच कोई समानता नहीं की जा सकती है। ये समानता कौन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। तो लिखो ना, ट्रंप को घुटनों पर ले आए। आतंक का शिकार होने वाले और समर्थन करने वालों के बीच कोई समानता नहीं की जा सकती। आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। प्रतिबंध लगाने से कौन रोकता है? मैं उनका इशारा बताते चलता हूं। प्रतिबंध लगाने से बार बार चीन रोकता है, वो अड़ंगा डाल देता है, वो वीटो लगा देता है। शांति और सुरक्षा पर केंद्रित सत्र को संबोधित करते हुए मोदी जी ने कहा, पहलगाम में हुआ कायराना आतंकी हमला, पहलगाम में हुआ कायराना आतंकी हमला भारत की आत्मा, उसकी पहचान और गरिमा पर सीधा प्रहार है। अब इसमें भी नहीं कहा उन्होंने कि पहलगाम में आतंकी हमला प्रायोजित करके पाकिस्तान ने भारत की आत्मा, पहचान और गरिमा पर प्रहार किया। नहीं, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, ये प्रहार है। अरे प्रहार किया किसने भाई? वो भी बोल देते मुंह से, किसने किया अरे प्रहार? आप मुंह से पाकिस्तान बोलो तो बाकी लोग भी पाकिस्तान बोले। हाँ, अब किसी देश को कोई बोल भी दे कि भाई आप पाकिस्तान क्यों नहीं कहते, बोले अरे भारत खुद ही नहीं पाकिस्तान बोल रहा है। हाँ, हाँ, इशारों हाँ, सही इशारों में बात, बात करते तो हमने भी इशारों इशारों में बोल दिया। सही बात है। फिर दुनिया कैसे साथ देगी? क्या कनाडा में खलिस्तानियों को, क्या अमेरिका में खलिस्तानियों को पनाह नहीं मिल रही है? एक तरफ तो आप कहते हो कि भैया खून और पानी साथ में नहीं बहेगा, तो चीन जो आतंकियों का समर्थन करता है उनके साथ हमारा व्यापार चलेगा और दुगना होगा। आपका प्रिय प्रोडक्ट जो है वो चाइना जाके डील करेगा। मतलब कितना कंफ्यूज्ड है। जनता के लिए एक बात, मीडिया के लिए एक बात, वहां वास्तविकता में एक बात। सब जगह और कम से कम अलग अलग है तो कम से कम उसको कोऑर्डिनेट तो करो। वो भी कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। अरे झूठ मूठ का ही बता दो देश में पाकिस्तान का नाम लिया। मैं एक और थोड़ा सा एक वो पढ़ दूं, एक पार्ट। ब्रिक्स में भारत की जीत, बड़ी जीत, वहां मैच जीता है, सेंचुरी मारा है मोदी जी ने। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहलगाम हमले की निंदा और यूएनएससी में सुधार के लिए समर्थन भारत के लिए दो बड़ी उपलब्धियां हैं। पहलगाम की निंदा हुई, ये बड़ी उपलब्धि, और यूएनएससी में सुधार होना चाहिए, ये सब ने कहा है, ये उपलब्धि है। यूएनएससी का तो अभी अध्यक्ष बना है पाकिस्तान। हाँ,
आप सुधार की बात कर रहे हो, बताओ यार। ये दो बड़ी जीत है। अब ऐसी बड़ी जीत का हम क्या करें, ओढ़े कि बिछाएं, क्या करें इस बड़ी जीत का। खैर, ये पूरी खबर जो थी, इसको अब ज्यादा खबर और लंबी इसको हम नहीं करेंगे, यहीं पर हम रोकेंगे। लेकिन आप लोग जरा सोचिएगा कि मोदी जी गए वहां पर पाकिस्तान। आज आप खोलिए गूगल पर, डालिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रोज भारत का नाम लेते हैं। भारत का नाम लेके कोई कहता है सांसें बंद कर देंगे, कोई कहता है सांसें छीन लेंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, नाम लेके कि भारत, इंडिया। अभी जो है इस्लामिक कॉपरेशन वाले 57 देशों में भारत का नाम लेकर के कश्मीर का मुद्दा उठाया। अभी जब यूएनएससी का की अध्यक्षता मिली है पाकिस्तान को, जिस दिन मिली है अध्यक्षता, उसी दिन उसने भारत को नाम लेकर के खींच दिया है कि कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए, कि कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए, मानवाधिकारों पर बात होनी चाहिए, नाम लेकर के। लेकिन हमारे 56 इंच की छाती वाले परम शक्तिशाली प्रधानमंत्री नाम नहीं लेते हैं। इशारों इशारों में वो बाढ़ चलाते हैं। बाढ़ का भी नाम शब्द भेदी हमने सुना था। शब्द भेदी में भी शब्द तो बोलना ही पड़ता है कि पाकिस्तान, वो तीर छोड़ते समय भी शब्द भेदी बाढ़ हमने पढ़ा है, महाराजा दशरथ ने चलाया था। लेकिन शब्द भेदी बाढ़ के लिए भी पाकिस्तान बोल के छोड़ोगे तब वो पाकिस्तान में जाएगा बाढ़। मोदी जी बाढ़ को भी नहीं बोलते कि पाकिस्तान, कि जाओ पाकिस्तान में गिरो, मुंह बंद। और यही मुंह बंद करके पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर भी किया था। ये हमारे हमारे आर्मी के कैप्टन ने खुल के बताया कि जब पाकिस्तान पर अटैक किया तो कहा कि वहां तब के हमारी सैन्य प्रतिष्ठानों और किसी पर कोई नहीं नुकसान होना चाहिए। जब सेना को, हमारे जो है हमारे एयरफोर्स को हाथ बांध दिए थे, बड़ा नुकसान हाथ हुआ, बांध दिए थे, इसलिए पहले दिन नुकसान हुआ। हाँ नुकसान हुआ, तब सेना ने अपने हिसाब से निर्णय लिया। अब आप लोग भी अपने हिसाब से निर्णय लीजिए, क्योंकि ये देश आपका है। ये देश 143 करोड़ भारतीयों का है। ये देश किसी एक व्यक्ति, किसी एक फकीर, किसी एक साहेब, किसी एक झोला उठा लेने वाले का नहीं है, किसी मोदी का नहीं है। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।